सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस मखसूस सियासी जमात के विंग की तकरीब में शिरकत पर जारी किया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि वजीर आजम ने पूरे मुल्क से वोट लिया, वो किसी जमात के नहीं पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, किसी जमात या ग्रुप के साथ खुद को नहीं जोड़ सकते। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया, क्या वजीर आजम का मायार इतना कम है कि वो खुद को किसी एक जमात से वाबस्ता करे? क्या कोई जज भी किसी सियासी जमात के पैनल का फंक्शन ज्वाइन कर सकता है? मामला खुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवाने का फैसला। वजीर आजम ने जुमे को इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में इंसाफ लॉयर्स फोरम की तकरीब से खिताब किया था। क्या वज़ीर आज़म का हलफ कानून की मुतालिका दफात उन्हें ऐसी तकरीब में शिरकत की इजाजत देती है? क्या वज़ीर आज़म सरकारी खर्च पर प्राइवेट तकरीब में शिरकत कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को मामले पर मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल उठाया कि सियासी जमात की तकरीब के लिए सरकारी इमारत कन्वेंशन सेंटर का इस्तेमाल कैसे हुआ? क्या कोई आईनी उहदेदार रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल कर सकता है? एडिशनल एडवोकेट जनरल कासिम चौहान से पूछा कि आप बताएं, क्या वज़ीर आज़म और एडवोकेट जनरल पंजाब ऐसा करने के मजाज थे? आप जवाब दें तो शायद आपकी नौकरी चली जाए, लेकिन कानून नौकरी से बाला होना चाहिए। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि तकरीब में शिरकत की न वीडियो देखी, इसलिए राय नहीं दे सकते। एडवोकेट जनरल पंजाब और इस्लामाबाद इंतजामिया को भी नोटिस जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात का इजाफी ओहदा छोड़ने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आसिम सलीम बाजवा कहते हैं वज़ीर आज़म ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है। उन्होंने वज़ीर आज़म को मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात के ओहदे से सुबुकदोश होने की दरख्वास्त की थी। चंद रोज पहले अपने और अहले खाना पर लगे इल्जामात के बाद आसिम सलीम बाजवा ने मुआविन खुसूसी बराए इत्तलाआत के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था, लेकिन वज़ीर आज़म ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया था। हुकूमत और अपोजिशन जमातों के जलसों और रैलियों में कोई रुकावट नहीं डालेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत हुकूमती रहनुमाओं के इजलास में फैसला। वज़ीर आज़म ने इजलास से खिताब में कहा कि अपोजिशन की तहरीक अवाम की बजाय सियासी अशराफिया के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। अवाम को करप्शन बचाओ तहरीक में कोई दिलचस्पी नहीं। पुरअमन एहतजाज और जलसे करना अपोजिशन का हक है, मगर एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नून लीग के रारा सनाउल्लाह का कहना है कि जितनी चाहे गिरफ्तारियां कर लें, अवाम गुजरांवाला जलसे में पहुंचेंगे। 16 अक्टूबर का जलसा उनके ऊपर बहुत भारी है। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं गुजरांवाला में कॉर्नर मीटिंग भी होगी और जलसा भी होगा। CPO का हुक्मनामा पुलिस गर्दी है। पुलिस नोटिस में कहा गया है कि जिले इंतजामिया से इजाजत के बगैर कॉर्नर मीटिंग, जलसा या कन्वेंशन नहीं किया जा सकता। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा है कि गुजरांवाला जलसा हुक्मरानों की नींदें हराम कर देगा। बिलावल भुट्टो जरदारी बड़े जुलूस के साथ लाला मूसा से गुजरांवाला पहुंचेंगे। ऑपोजिशन का गुजरांवाला में जलसा, जवाब में अंसारी बरादरान की रैली होगी या नहीं? नून लीग से निकाले गए गुजरांवाला के MP अशरफ अंसारी से तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर महमूदुर रशीद की मुलाकात। महमूदुर रशीद ने कहा कि 16 अक्टूबर के लिए ही अंसारी बरादरान ने नून लीग से पहले रैली की दरख्वास्त दे रखी है। पहला हक उनका है। ऑपोजिशन को अपने जलसे की तारीख आगे बढ़ानी चाहिए। अंसारी बरादरान का हक पामाल नहीं होने देंगे। वफाकी हुकूमत ने कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी कर दी। के इलेक्ट्रिक के फी यूनिट निर्ख में ₹1.09 से लेकर ₹2.89 तक का इजाफा कर दिया। कराची वालों के लिए बिजली महंगी करने का इंकशाफ पावर डिवीजन के हुक्काम का कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पावर के इजलास में किया गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के इजलास में शाजिया मरी ने के इलेक्ट्रिक के टैरिफ का सवाल किया था।
हमारे साथ टाइगर फोर्स इन फुल कोऑर्डिनेशन में होती है। हमने टीमें बनाई हुई हैं। जो ये मेरे साथ मौजूद हैं, ये सब्जी मंडी की टीम है। जहाँ पर भी कोई वायलेशन होती है तो टाइगर फोर्स हमें रिपोर्ट करती है और अकॉर्डिंग ऑन दैट हम फिर कार्रवाई करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर इस्लामाबाद में जिला इंतजामिया की टाइगर फोर्स के साथ महंगाई के खिलाफ कार्रवाइयाँ। जिला मैजिस्ट्रेट का कहना है कि टाइगर फोर्स के रजाकारों की टीम्स बना दी हैं। जहां सरकारी निर्खों पर अमल नहीं होता, टाइगर फोर्स की रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही है। टाइगर के हाथ में दे दिया तो ये समझ लो कि बिल्ली के आगे गोश्त रख दिया, कह दो कि इसको ख्याल करना। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने टाइगर फोर्स की महंगाई के खिलाफ कार्रवाइयों को बिल्ले से गोश्त की रखवाली करार दे दिया। सेनेटर शेरी रहमान ने सवाल किया, टाइगर फोर्स को किस कानून के तहत महंगाई कंट्रोल करने की हिदायत दी जा रही है? टाइगर फोर्स को महंगाई पर नजर रखने की हिदायत। वफाकी काबीना के खिलाफ चार्जशीट है। वज़रा इस्तीफा देकर घर चले जाएं, उनका काम टाइगर फोर्स करेगी। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असेंबली सदाकत अली अब्बासी का कहना है कि टाइगर फोर्स के पास फैसला करने का कोई इख्तियार नहीं। वो सिविल इंतजामिया की आंख और कान बनते हुए सिर्फ रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म के बाद महंगाई के मसले के हल के लिए पूरी कुव्वत से काम किया जाएगा। नियाजी साहब महंगाई पर 11 नोटिस ले चुके हैं। महंगाई और बढ़ रही है। लोग आटे को रो रहे हैं और ये कहते हैं पता नहीं गंदम कहां चली गई। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज कहते हैं माफिया तो काबीना में नियाजी साहब के कंधे से कंधा मिलाकर बैठा है। बाहर से आने वाली मुआशी टीम को क्या पता कि रेढ़ी वाले का क्या मसला है। ऐसे मुआशी आइंस्टाइन तो अपना बैग उठाकर वापस चले जाएंगे। अवाम इस नाअहल कराप्त और अक्ल से आरी हुकूमत का मुहासिबा करेंगे। FIA की जानिब से शहरी को हिरासा करने के केस में जस्टिस अतर मिनिला FIA पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि छापा मारने से पहले कौन सा मवाद आपके पास था? क्या आप किसी तस्दीक के बगैर छापे मारेंगे? शिकायत आने की सूरत में जरूर तफ्तीश करें। छापा मारने की इजाजत किसने दी? आप कानून और आम पब्लिक के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आपको मालूम है कि इसके क्या नताइज और असरात होते हैं? FIA हुकाम ने कहा कि छापा नहीं मारा, तफ्तीशी अफसर सिर्फ एड्रेस की तस्दीक के लिए पिटिशनर के घर गए थे। अदालत की शहरी को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। हमारा मैंडेट वापस करो। बदमाशी तेरी मेरी बदमाशी है। अच्छा नहीं लगता ये। पंजाब असेंबली में नून लीगी अरकान की कार्रवाई का निशाना बनने वाले जलील शरकपुरी की दरखास्त पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट को मौसूल। मियां जलील शरकपुरी ने दरखास्त में कहा है कि उनसे जबरदस्ती इस्तीफा लेने की कोशिश की गई। MPA मियां अब्दुल रऊफ और दीगर ने बदतमीजी की। मेंबर असेंबली को यरगमाल बनाने, जबरदस्ती इस्तीफा लेने की कोशिश पर कार्रवाई की जाए। सर पर लोटा रखने की कोशिश पर लाहौर पुलिस को कानूनी कार्रवाई के लिए कहा जाए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि अगर हम पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो सकता है तो इमरान खान पर भी हलफ की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म बेखबर आदमी हैं। उन्हें महंगाई, बेरोजगारी और अवाम की मुश्किलात का इल्म नहीं। करप्ट और नाअहल हुकूमत का मुल्क पर एक एक लम्हा भारी है। अवाम इन्हें घर भेजेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इतना ईमानदार है कि जजीरों पर कब्जे हो रहे हैं। ऐसे ईमानदार से हमें दूर रखें। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का शाहिद खाकान अब्बासी पर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके माल बनाने का इल्जाम। कहा मौसूफ न सिर्फ खुद करप्शन करते रहे बल्कि शरीफों के सहूलतकार भी थे। अब ये जवाबदेही से भागने की कोशिश कर रहे हैं। LNG के महंगे मुआहिदों से कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। चोर मचाए शोर के मज़दाक वाबिला करने की बजाय अपने लूट मार का हिसाब दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज हसन चौहान का कहना है कि आले शरीफ के करप्शन की दुम पर एहतसाबी इदारों ने पांव रखा तो हकीकत सामने आ गई। नून लीग ने पग की सूरत में पंजाबी कार्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हकीकत यह है कि पग के नीचे सारे नून लीगी ठग हैं।
मुस्लिम लीग नून में अंदरूनी धड़ेबाजी रोज रोशन की तरह आया हो चुकी। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर पग पहनकर खुशी का इजहार कई सवालात को जन्म दे रहा है। कराची में जामिया फारूकिया के मोहतमिम मौलाना आदिल खान और उनके ड्राइवर के कातिल का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया जा सका। पुलिस का मौक़िफ़ है मुकदमे के मुद्दई अहले खाना होंगे। उन्होंने वक्त मांगा है। पुलिस दर्जनों CCTV वीडियोस मिलने के बावजूद अब तक दहशतगर्दों का कोई सुराग न लगा सकी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जामिया फारूकिया हब रिवर रोड आमद। मौलाना आदिल खान की शहादत पर साहिबजादों से इजहार ताज़ियत किया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इमरान इस्माइल ने कहा कि मौलाना आदिल की टारगेट किलिंग का ताना बाना साजिशी अनासिर से मिलता है। वो वज़ीर आज़म की तरफ से मुजरिमों की गिरफ्तारी का यकीन दिलाते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी जामिया फारूकिया जाकर मौलाना आदिल खान के भाई और बेटे से इजहार ताज़ियत किया और कातिलों की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं मौलाना आदिल ने सूबाई हुकूमत से सिक्योरिटी मांगी थी। थ्रेट असेसमेंट कमेटी की वजह से बहुत से लोगों को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर पा रहे। सिंध हाई कोर्ट ने सानिया बल्दिया केस में सजाए मौत पाने वाले अब्दुर्रहमान भोला और जुबैर चरिया समेत 5 अफराद की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर लीं। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को नोटिस जारी। ATC के फैसले की कॉपी और केस का रिकॉर्ड 4 माह में तलब। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 10 अफराद इंतकाल कर गए। मरने वालों की मजमूई तादाद 6580 हो गई। एक दिन में मजीद 385 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कोरोना वबा के बावजूद मुल्क की मईशत के लिए एक और अच्छी खबर है। सितंबर में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र 2 अरब 30 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। एक बयान में उन्होंने कहा कि ये तरसीलात ज़र गुज़श्ता सितंबर से 31% और अगस्त 2020 से 9% ज्यादा है। मुसलसल चौथा महीना है कि तरसीलात ज़र 2 अरब डॉलर से ज्यादा रही। वज़ीर आज़म इमरान खान से सरबराह पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने एडमिरल मोहम्मद अमजद नियाजी को नेवल चीफ का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब से एयर ऑफिसर कमांडिंग सेंट्रल एयर कमांड एयर वाइस मार्शल जफर असलम की मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पूरी दुनिया पाक फ़िज़ाया की पेशा वराना सलाहियतों का लोहा मानती है। पाकिस्तान एयरफोर्स समाजी शोबे में भी सरगर्म अमल है। तालीम समेत सोशल सेक्टर के हर शोबे में पाक फ़िज़ाया से भरपूर ताउन किया जाएगा। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 213 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। कराची वाले लौट कर आई गर्मी से परेशान। समुद्री हवाएं बंद होने की वजह से आज पारा 37 तक पहुंच गया। दिन भर लू भी चलती रही। खुश गर्मी और दीगर अवामिल के सबब गर्मी का एहसास 41 डिग्री का रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी का सिलसिला आइंदा 7 रोज भी जारी रहने का इम्कान। 14 से 16 अक्टूबर के दौरान दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है। ट्विटर ने अमरीकी सदर ट्रंप के ट्वीट को कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले ट्वीट्स में शामिल कर दिया। ट्रंप ने कोरोना से मुकम्मल सेहतियाब होने का दावा किया था। ट्रंप कहते हैं वो कोरोना फैलाव के लिए खतरा नहीं, अपने हरीफ की तरह तहखाने में छुप कर नहीं बैठेंगे। ट्रंप ने आज फ्लोरिडा में इंतखाबी रैली में शिरकत का ऐलान कर रखा है। स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा फिर स्कूल में मिलते हैं। डरना नहीं, हमें लड़ना है। और कोरोना अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल्स में किन एहतियाती तदाबीर और अमल जरूरी है, बच्चों को याद दहानी कराने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहनने और सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल की नसीहत।